वापस आए हो क्योंकि तुमने झूठी कसम खाई है। तो ठीक है, कुरान की मार पड़ेगी मुझे। मार तो पड़ेगी, और जिस दिन पड़ गई ना तुम्हें लग पता जाएगा। पता है? पता है? नहीं पता, नहीं पता ना तुम्हें फरहाद, वरना इतनी लापरवाही से तुम कंधे उचकाए ना फिर रहे होते। तुम्हें क्या लगता है मेरा ईमान तुम्हारे ईमान से कम है? रोज मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा है मैंने। पता है किसकी ताकत पे? ऐसी ऐसी शर्तें लगाई हैं मैंने जहां से जिंदा बच के वापस लौटना नामुमकिन था। एक मुआवजा था, मुआवजा। हर बार मैं जिंदा क्यों बच जाता था मालूम? अपने ईमान का। और मेरा ईमान है आयतुल कुर्सी। एक बार इसे पढ़ो ना तो कुछ भी कर सकता है। वो सारे लोग जो डंडे लेके हमें मारने आए थे, तभी मैंने आयतुल कुर्सी को ली थी और डट के मुकाबला किया था, उनका ललकारा था। आयतुल कुर्सी कोई सिफारिश की पर्ची नहीं होती है फरहाद, जिसे तुम झूठ, बेईमानी और धोखेबाजी में निकाल दो। अज़ाब पड़ेगा तुम पर, अरे बहुत सख्त अज़ाब पड़ेगा। पता है, मैंने सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ी नहीं थी, उसके साथ एक कसम भी खाई। मैंने कसम खाई थी कि जिंदगी में अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। और ये कसम मैं जिंदगी भर नहीं तोड़ूंगा। तो डर किस बात का? इतना बता दे यारा, क्या गुनाह हमारा, छोड़ के दुनिया सारी तुम पे दिल हारा। लमियां सदियां रोंदी अखियां। मैं उस 2 टके की लड़की से शादी करूंगा। आपने सोचा भी कैसे बीबी जान? नहीं 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 बीबी जान नहीं। मैं उसकी शक्ल देखता हूं तो खून खौलता है मेरा। मेरा दिल करता है कि मैं उसका गला घोंट दूं, कि नहीं, उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूं। वही तो कर रही हूं। मैं चाहती हूं तुम रोज उसका गला घोटो, एक बार नहीं, बार बार उसे जमीन में गाड़ो। यही उसकी सजा है। ये बीबी जान नहीं, मैं जो भी करूंगा उसके साथ, कहलाएगी तो मेरी बीवी ना। और मैं कैसे उससे शादी करूं जबकि मैं जानता हूं मेरे मुलाजिम के साथ वो। ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं सोची जब उसका दुपट्टा खींचा था? नफरत में अंधा हो गया था। अब आंखें खोल के नफरत करो। मैं नहीं चाहती तुम इस नफरत में खुद को खा जाओ, इसलिए तुम्हारे हाथ में खिलौना देना चाहती हूं। जब गुस्से में आओ तो उसे तोड़ दो, मैं फिर से जोड़ कर दूंगी तुम्हें। तुम्हारे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। उन दोनों लड़कियों ने मिलकर तुम्हारी पीठ में जो छुरा घोंपा है, तुम इसी तरह उसे उनके दिलों में उतार सकते हो, वरना शीरी वहां खुश रहेगी
और जरमीन यहाँ। और तकलीफ में कौन रहे? सिर्फ तुम। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई हूर भी उतर आए ना, फिर भी तुम उन दोनों लड़कियों के गुस्से की आग में जलते रहोगे। इसलिए कि बीच में खड़े होकर उन्हें जलाओ। और जरमीन को जिंदा गाड़ोगे तो शीरीं भी जीते जी मर जाएगी। यही सजा है उन दोनों की। आगे तुम्हारी मर्जी है, खुद को सजा दो या उन दोनों को। लव मैरिज? नहीं। हाँ, इसकी तरफ से अरेंज मैरिज, मेरी तरफ से लव मैरिज। मैं तो आशिक ही हो गया था इसका पहली नजर में, जब मेरी जीप में आके बैठी थी। मैं ड्राइवर हूं ना, वहां जीप चलाता हूँ, जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको घुमाता फिराता हूँ। ये भी टूर पे आई थी? नहीं, मुझे हमसाए में रहती थी हमारे। बचपन में ना एक बार हमारी जीप में आके छुप गई, शायद दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। और मुझे तो बचपन से जीप चलाने का बड़ा शौक था। जहां पे भी बाबा जीप ला के रोकते, मैं फौरन जीप में जाके बैठ जाता, बदूर में स्टेयरिंग घुमाता, हॉर्न बजाता, यहाँ तक कि इंजन की आवाज निकालता मुंह से। एक दिन मैं यही ऊट पटांग हरकतें कर रहा था तो पीछे से मुझे हंसी की आवाज आई। मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो ये जीप में पीछे वाली सीट पे छुपकर हंस रही है। मुझे तो वहीं पे मोहब्बत हो गई इससे। फिर अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि कई साल बाद जब मैं जीप का स्टेयरिंग हिलाने की बजाय असल में जीप चला रहा था, ये फिर से मेरी जीप में आके बैठी। कॉलेज से वापस घर जा रही थी, शायद इसकी गाड़ी खराब हो गई। तो ये और उसकी बहन टाइम पास करने के लिए पहाड़ की चोटी पे चले गए पानी दे। और चीख चीख कर पागलों की तरह एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। मैं साथ में ही होटल में बैठा चाय पी रहा था। मैंने जैसी आवाज सुनी मैं पीछे चला गया। उसकी नजर जैसी मुझ पे पड़ी, आकर मेरी जीप में बैठ गया था। वही चेहरा, वही आंखें, वही हंसी। आपको पता है, मेरी अम्मा ने ना मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। कहा अगर शादी होगी तो सिर्फ शीरी से। और देखे मेरी किस्मत, आज है मेरे साथ। पानी दूं आपको?